तो हेलो सभी बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा हेलो सभी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो मेरा नाम विष्णु जायसवाल है। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। रुको, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। पॉलिटिकल साइंस में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, इसलिए हम दो दो चैप्टर एक साथ करेंगे। तो चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ, फर्स्ट चैप्टर के। चलो बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो ये रहा फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यूज। द महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट। मतलब महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने कितना सीट रिजर्व किया है वुमेन्स के लिए सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट में? तो उसका आंसर आएगा 50%। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50% रिड्यूस किया है, 50% रिजर्व किया है सीट्स वुमेन्स के लिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Which food, which of the following laws create the favorable environment for the women to secure the freedom and development? मतलब कौन से फॉलोइंग लॉ या लॉज है कि एक्ट से जो वुमेन को एक प्रोटेक्टेड और सेल्फ एनवायरनमेंट फील करते हैं? तो डाउरी एक्ट प्रोविड किया गया था गवर्नमेंट तरफ से। एक एक ऐसा केस आया था कुछ 90s में, कि 90s के डिकेड्स के पहले थे। मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट उसमें मतलब डाउरी नहीं देगा था, मतलब जिसको हम लोग दहेज कहते हैं। तो उस लड़की को मार के जला के राख कर देते। जस्ट इमेजिन व्हाट आर द पेरेंट्स। सोच सकते हो तुम लोग, मतलब क्या मेंटालिटी थी उस जमाने में लोगों की। तो उसी वक्त डाउरी प्रोविजन एक्ट लॉन्च किया गया था कि अगर कोई दहेज लेते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको ऊपर केस होएगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। तो थर्ड एमसीक्यू के अंदर, द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इज डैश। द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इज डैश। सोचो क्या रहेगा द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। मैं इतना जानता हूँ, ये वीडियो मैं बना तो रहा हूँ, बट जिन बच्चों ने आंसर्स पढ़ रखे हैं पहले से ही, उनको पता रहेगा। जिन्होंने अभी तक अगर टेक्स्ट बुक खोल के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन याद किए रहेंगे तो उनको आंसर ये आता रहेगा, मेरी गारंटी लिख के है। ठीक है। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है बच्चों इसका आंसर। चलो पेंसिल से थोड़ा बना लेते, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब हम लोग कोई भी ऑर्डर को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डैश इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। डैश इंश्योर द अकाउंट दैट इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ये गवर्नमेंट। सॉरी बच्चों, एक सेकेंड, माइक इशू फिर से। तो बच्चों, डैश इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों कौन सा है? डाउरी प्रोविजन एक्ट तो रहेगा हमारे वुमेन्स के लिए। फूड सिक्योरिटी एक्ट तो फूड्स के लिए है। पीओएस के एक्ट्स अभी पता नहीं है कौन सा एक्ट से, लेसन में से दिया गया नहीं है, बट क्या पता ये बाहर से कोई एक्ट रहेगा। कुछ कुछ बच्चों को लगे सर यही तो है वो एक्ट, पर नहीं बच्चों। पहला आंसर है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई जिसे कहते हैं। आप किसी भी कोई भी मतलब कि अंबानी से भी जाके पूछ सकते हैं कि आपका रेवेन्यू कितना है और आप उसको कितने शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपका टोटल मतलब कितना गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। राइट टू प्रोविजन एक्ट है, बट उसके लिए कुछ प्रोसेस रहता है कि आपके पास पावर्स रहनी चाहिए। हम सबको एक आम नागरिक को दिया गया वो पावर, बट उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। हाँ। तो जस्ट इमेजिन, अगर समझ लो कोई होटल वाला है, वो मिलावट कर रहा है और आपने प्रोसेस फॉलो करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फॉलो कर लिया काम, तो वो आपको या तो पैसे देकर सुलटाएगा, या तो आप 4 फीट जमीन के नीचे चले जाओगे। ऐसा रिस्क होता है, बट इसमें बच्चों पहले बता रहा हूँ। बट ये एक्ट सभी के पास है। जिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये एक्ट गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया था कि लोगों को पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट में कितना यूजेस है पैसे का, और गवर्नमेंट किस तरह से उस पैसे को इस्तेमाल करता है, इसलिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। मैंने तो पहले से आंसर लिख कर रखा है जिससे आपका ज़्यादा टाइम ना जाए और वीडियो छोटी से छोटी बने।
है जिससे आप कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन पाए। बट साइंस की वीडियो मैं बता देता हूँ, वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि वीडियोस में साइंस के वीडियोस में कॉन्सेप्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बता दूँ, और अभी तक आपने हमारा साइंस का फर्स्ट वीडियो, साइंस वन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो। चैप्टर वन का मैंने एमसीक्यूज और ट्रू और फॉल्स और जो भी कुछ था चैप्टर वन में इम्पोर्टेंट मैंने ले लिया है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी थे सारे क्वेश्चंस करवाए। और बच्चों अभी मैं कुछ ही दिनों में आपको चैप्टर के वेटेज भी दे दूंगा, मतलब कौन से चैप्टर का क्वेश्चन बैंक आपको ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए, कौन से चैप्टर को आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए, मैं वो भी बता दूंगा बच्चों। ठीक है, चलो फिर ट्रू और फॉल्स की तरफ पढ़ते हैं। इंडियाज डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये तो भाई ट्रू है। इंडिया में जिस तरह से हमें डेमोक्रेसी जिस तरह से आज़ादी दी गई है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। मतलब इंडिया में एक आम नागरिक उठ के अगर गवर्नमेंट से कुछ सवाल एकदम फॉर्मेट में करना चाहे तो कर सकता है, उसके कुछ प्रोसीजर्स थे। बट बाकी देशों में ऐसा नहीं है। चाइना में तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट है, वही हर साल खड़े थे वही हर साल जीतते हैं। अभी फिलहाल यूएसए में पहले ओबामा थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप बने, फिर अभी हमारे न्यू प्रेसिडेंट का नाम क्या है मैं भूल गया, तो को याद आने तो मैं बताऊंगा चलो आगे वीडियो में। द सीक्रेसी in working of government has increased due to the rights of information। इसका बच्चों आंसर रॉन्ग है, फॉल्स जिसे बोलते हैं हम लोग फॉल्स। अगर आपको राइट रॉन्ग दिया जाएगा तो उसको आप वैसे ही उल्टा कर सकते हैं। तो ये रहा सिक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीजेस ड्यू टू राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब गवर्नमेंट का सिक्रेसी इंक्रीज हो गया है ड्यू टू राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका आंसर रॉन्ग है सर। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इसका आंसर बच्चों ट्रू है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा कहा जाता है कि वो खुद लिविंग एक डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी एक्ट्स लिखे गए, जितने भी लॉज लिखे गए, वो सब एक नॉर्मल पीपल को देख के लिखे गए। मतलब एक नॉर्मल लाइफ के लिए कौन सा एक्ट एक नॉर्मल कंट्री के अंदर के नॉर्मल पीपल के अंदर कितने उनको फ्रीडम देना चाहिए, कितना उनका इंश्योरिटीज है, कितनी उनकी हक है, वो सब हमें दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमारा नेचर एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रेटेड थ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका आंसर ट्रू है, ट्रू ट्रू। तो बच्चों ये रहा फर्स्ट लेसन का एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करा रहा हूँ और फ्लो चार्ट क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और आप उन्हें खुद पढ़ सकते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 2 द इलेक्टोरल प्रोसेस। पहला एमसीक्यूज, द इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय डैश। इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करता है बच्चों? बहुत इजी आंसर है। फर्स्ट लेसन सेकेंड लेसन का फर्स्ट एमसीक्यू टेक्स्ट बुक का है, वो जाके देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका आंसर खुद ही बता दोगे मेरे को, सच बोलो। जो इसका आंसर नहीं बताएगा मतलब मैं मान नहीं सकता उसने बुक खोल के कभी पढ़ा होगा। मैं लिटरली ये बोलूंगा उसने बुक खोल के नहीं पढ़ा तो कम ऑन आंसर बताओ यार, इतना भी ये नहीं है हार्ड, इजी है बच्चों। प्रेसिडेंट है इसका आंसर। क्या है? प्रेसिडेंट। ना प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर सकता है, ना स्पीकर ऑफ लोकसभा, ना वाइस प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है या कोई इश्यूज की वजह से नहीं आ सकता तो वो एक लेटर पास करेगा वाइस प्रेसिडेंट को, तब जाके अपॉइंट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वरना ऑलवेज देयर इज अ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर। Dash was appointed the first chief election commissioner of the independent India। इसका आंसर बहुत इजी है बच्चों, फटाक से बताओ, फटाक से। मैं बताऊं बोलो। सूर्य कुमार सेन थे फर्स्ट बच्चों, पहले बताया थे सूर्य कुमार सेन थे। और मेरे को डेट याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं ये फर्स्ट मेरे को इतना याद है फर्स्ट जो हमारे वोटर थे वो श्याम शरण नेगी थे कुछ उनका नाम। फर्स्ट हमारे इंडिया के वोटर थे, वो भी एज थे, उनका एज बहुत था इसलिए।
वो फर्स्ट वोटर थे इंडिया में देने वाले। ठीक है बच्चों। द the constituents are created to committed the committee of election commission। the constituents committed to create the election commission क्या है बच्चों? क्या है बच्चों आंसर? जल्दी से बताओ, जल्दी से। the constituents are created by the dash committee of election commission। delimitation delimitation एम सेकेंड एमसीक्यू जरूर करो, ये क्या होगा? थोड़े पे चला गया। delimitations। अब फोर्थ वाले लास्ट एमसीक्यूज। डैश वाज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इंडिया। अभी इसी वीडियो में बता दिया मैंने। श्याम शरण नेगी नेगी। चलो अब ट्रू और फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन लाइज डाउन द कोड ऑफ कंडक्टिंग ड्यूरिंग इलेक्शन। यस ये ट्रू है, इलेक्शन कमीशन एक कोड लाई करता है, इलेक्शन के वक्त में कोड कंडक्ट करता है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री-इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द सेकंड टाइम। मतलब कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंस, मतलब कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जब इलेक्शन कमीशन को वापस से इलेक्शन लेना पड़ता है सेकंड टाइम, मतलब दोबारा, दूसरी बार। यह आंसर ट्रू है बच्चों, क्योंकि कभी कतार ऐसे कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल माहौल बन जाते, वरना कुछ ऐसा माहौल हो जाता है जिसके वजह से इलेक्शन कमीशन को वापस से इलेक्शन लेना पड़ता है। जस्ट इतना बड़ा प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगा। The state government decide as to when and in how many stage the election will be held in a particular state। इसका बच्चों आंसर रॉन्ग है। ये इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है, और प्रेसिडेंट के साथ बैठ के डिसाइड करता है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के डिसाइड करता है। फैसिलिटी ऑफ, चलो फोर्थ, द फैसिलिटी ऑफ वीवीपैट इन ईएमवी मशीन इंश्योर टू स्टॉप द माल प्रैक्टिस इन इलेक्शन। अभी वीवीपैट भी एक इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन में यूज करने वाला मशीन है, और ईवीएम मतलब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है। उससे मतलब जो बच्चों डबल वोट्स आते थे ना, समझ लो एक ही बंदा आया वापस से वोट दिया, हाँ, उसके वजह से, और वोट्स में मतलब कोई चेंजेस नहीं आ सकता। इसके वजह से बच्चों को ये बहुत यूजफुल रहा गया है। कभी वोट्स में ऐसा मतलब सिस्टम चेंज नहीं हुआ है जब से ये आया है। पहले हम लोग एक बॉक्स यूज करते थे, और चिट्ठी में मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, पार्टीज का नाम लिखा रहता था। फिर उस जिस पार्टी को आप पसंद करते हो या जिनको वोट देना चाहिए, तो उसके आगे टिक लगाओ, या तो एक अलग से चिट्ठी देंगे उसमें नाम लिख के फोल्ड करके उस बॉक्स के अंदर डाल दो बच्चों। पहले ऐसा इलेक्शन था। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब करो बच्चों। और अगर आपने हमारा अभी तक वीडियो नहीं देखा है साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन का, तो जाके अच्छे से देखो। मैंने तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज थे एमसीक्यूज में आए थे, मैंने वो सभी आपको सिखा दिए हैं। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा। बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरा ये इशू है, मेरा टाइम नहीं मिल रहा। वरना अगर मैं फ्री हूँ ना, तो मैं आपको दिन के 2 से 4 वीडियोस आराम से ला के दूँ। मेरे भी कॉलेज है, फिर कॉलेज से आने के बाद मेरी मम्मी का मतलब शॉप है, तो उधर भी थोड़ा जाके मम्मी को फ्री करना पड़ता है। फिर शाम को जब थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं आपको सिखाता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे होमवर्क्स कर लेता हूँ, या तो असाइनमेंट्स कर लेता हूँ, वरना मैं अपने छोटे वाले भाई को पढ़ाता हूँ, और मेरे जो शाम के स्टूडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाता हूँ बच्चों। चलो बाय बच्चों, गुड बाय, टेक केयर। मतलब अभी जो कर्नाटका कर्नाटक में सीन हो रहा है, सॉरी बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन गलत आ रहा है। कर्नाटक में जो सीन हो रहा है, मतलब अभी पॉलिटिशियंस कम थे कि मतलब हमें कास्टिज्म में डालने के लिए। एक स्कूल में, मतलब एक स्कूल का प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है। स्कूल में भाई हमेशा हमें स्कूल ड्रेस पहन के ही जाना रहता है। अगर बर्थडे है तो आप स्पेशल ड्रेस पहन के आ सकते हो, वरना आपको रेगुलर स्कूल का ड्रेस पहनना है। मतलब दैट्स नॉट फेयर यार। अभी अभी हमारा यूथ इन्वॉल्व हो जाएगा कास्टिज्म में, तो जस्ट इमेजिन हमारे इंडिया का क्या हालत क्या होगा।
अभी हम लोग ग्रोइंग कंट्री से बच्चों। आपको मतलब अभी इस वक्त पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ये सब कास्टिज्म पे मत ध्यान दो प्लीज। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से दूर रहो बच्चों, अभी बोर्ड्स है और अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों। बोर्ड्स क्रैक करने के बाद आपको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, 2 से 3 महीने की छुट्टी मिलेगी, उसके बाद आप आराम से जो करना है करो। फिर उसके बाद 11th चालू हो जाएगा, 11th में फिर से मिलेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, चलो बाय। मेरे को यही मैसेज देना कि प्लीज पॉलिटिशियंस मत बनिए आप लोग अभी। अभी आपको कोई हक नहीं है, आपका एज नहीं है, और अभी आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आपका हक नहीं है वो आपका, आपकी मर्जी भाई, सॉरी मैंने ऐसा बोला, आपका हक नहीं है। बट मैं अगर आपको कोई कास्ट पे जज नहीं करता हूँ। मैं, मेरा सीधा सा फंडा है भाई, अगर आप लोग स्कूल में जा रहे हो तो भाई स्कूल ड्रेस पहन के जाओ। और अगर आप कोई स्पेशल ड्रेस पहन के आ रहे हो तो भाई उसका कोई वैलिड रीजन रहना चाहिए। मतलब कास्ट पे, भाई बर्थडे है तो चलो समझ में आता है, स्पेशल ड्रेस हर स्कूल में अलाउड है। बट दैट्स नॉट फेयर। मैं उन बॉयज से भी नाराज हूँ और उन गर्ल्स से भी नाराज हूँ। दैट्स नॉट फेयर। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मेरा एक ही फंडा है, स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में ड्रेस नहीं है तो आप कुछ भी पहन के जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर कॉलेज में ड्रेस है तो आप कॉलेज का ही ड्रेस पहन के जाओ। प्लीज ये सब कास्ट को बढ़ावा मत दो। इसके जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो इसका एक जरिया बना लेते हैं हक मांग, वोट मांगने का। तो प्लीज बच्चों, चलो बच्चों बाय। थोड़ा बहुत आपको लगा रहेगा सर क्या ज्ञान बांट रहे हो आप, मतलब क्या ज्ञान बांट रहे हो, मत बांटो ज्ञान, हमें पता है सब। नहीं बच्चों, मेरा काम था गाइड करना, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको नहीं पता तो ये वीडियो अच्छे से सुनना, तो फिर आप